स्त्री का श्रृंगार, यह शब्द सुनते ही मन में अनेक छवियां उभर आती हैं। सजे हुए बाल, माथे पर बिंदी, अधरों पर हल्की मुस्कान, कानों में झूमते झुमके, मानो प्रकृति ने स्वयं सौंदर्य को किसी मानव रूप में उतार दिया हो। लेकिन क्या यह श्रृंगार केवल काम वासना का प्रतीक है, या इसमें कुछ ऐसा भी छिपा है जिसे हमने देखना ही नहीं चाहा? कभी सोचिए, जब कोई स्त्री आईने के सामने खड़ी होती है, वह केवल लिपस्टिक नहीं लगाती, केवल काजल नहीं खींचती, वह अपने अस्तित्व को संवारती है। वह अपने भीतर की उस ऊर्जा को जगाती है जो सृष्टि की रचना का आधार है। स्त्री जब सजेगी तो संसार सजेगा, क्योंकि उसका श्रृंगार केवल शरीर का नहीं बल्कि भावनाओं का, आत्मा का और उस सौंदर्य दृष्टि का है जो जीवन को जीवंत बनाती है। लेकिन समाज ने एक सीमित नजरिया गढ़ दिया। स्त्री सजे तो किसी को रिझाने के लिए सजे, वह मुस्कुराए तो किसी को आकर्षित करने के लिए, वह आईने में देखे तो खुद को नहीं, किसी और को देखने के लिए। कितनी दुखद बात है कि हमने श्रृंगार को काम वासना से बांध दिया और स्त्री के भीतर के सौंदर्य को संशय से। कभी किसी नदी को देखिए, वह भी श्रृंगार करती है, सूरज की किरणों से, चांदनी से, अपने किनारों से। तो क्या वह भी किसी को रिझा रही है? नहीं, वह तो बस अपने अस्तित्व का उत्सव मना रही है। उसी तरह स्त्री का श्रृंगार उसके भीतर के उत्सव का हिस्सा है। वह सजे तो अपने लिए सजे, क्योंकि उसे जीने का, सुंदर महसूस करने का उतना ही अधिकार है जितना किसी फूल को खिलने का। पर लोग कहते हैं, स्त्री सजे तो मन डोलेगा। हाँ, मन डोलता है, क्योंकि सुंदरता में शक्ति होती है। आकर्षण केवल शरीर का नहीं होता, वह ऊर्जा का होता है, आभा का होता है। लेकिन जब कोई पुरुष किसी स्त्री के श्रृंगार को देखकर विचलित होता है, तो दोष श्रृंगार का नहीं होता, दोष उसकी दृष्टि का होता है। स्त्री के श्रृंगार में केवल रंग नहीं, उसमें एक गहराई होती है, जैसे कोई अपनी टूटी आत्मा को फिर से जोड़ रही हो, जैसे किसी ने जीवन से मुंह मोड़ लिया था और अब फिर से मुस्कुराना सीखा हो। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्यों कई बार स्त्रियां किसी गैर पुरुष के बारे में सोचती हैं? यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है। यह वासना नहीं होती हमेशा, यह चाह भी नहीं होती, यह कभी कभी एक भावनात्मक रिक्तता होती है, एक खालीपन जो घर में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी किसी के भीतर गूंजता है। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह भावना है। वह केवल देह नहीं, वह दिशा है। जब कोई पुरुष उसे समझ नहीं पाता, जब उसके आंसू देखकर भी अनदेखा करता है, जब उसके शब्दों को हल्के में लेता है, तब वह स्त्री किसी और की एक नजर में, एक शब्द में, एक सुनने की संवेदना में अपने मन का सहारा खोजती है। वह सोचती नहीं कि वह गलत है, वह बस महसूस करती है कि कोई तो है जो उसे सुनता है। और यहीं से जन्म लेता है विचार का द्वंद्व। मन एक ओर अपराध बोध में होता है, दूसरी ओर किसी की संवेदना में शांति पाता है। तो क्या यह गैर पुरुष के बारे में सोचना वासना है? नहीं, यह आत्मा की आवाज है जो कहती है, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी महसूस होने दो। समाज ने हमेशा स्त्री के मन को बांधने की कोशिश की है, लेकिन उसके मन का महासागर सीमाओं से नहीं बंधता। कभी वह मां होती है, कभी प्रेमिका, कभी पत्नी, कभी देवी। हर रूप में वह देती ही देती है। और जब उसे थोड़ी सी समझ या सम्मान की चाह होती है, तो उसे कहा जाता है, देखो उसका मन भटक गया। स्त्री का मन भटकता नहीं, वह थकता है। और जब मन थकता है तो वह उस दिशा में देखता है जहां उसे थोड़ी सी रोशनी दिखती है। कभी वह रोशनी एक शब्द होती है, कभी किसी की नजर, कभी किसी की चुप्पी। वह गैर पुरुष के बारे में सोचती है, लेकिन यह सोच पाप नहीं होती। ये बस एक क्षणिक राहत होती है उस जीवन से जहां उसने अपने अस्तित्व को खो दिया होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सत्य और भी है। कभी कभी यह सोच वाकई वासना में बदल जाती है, क्योंकि मन का खालीपन अगर लंबे समय तक भरा न जाए तो वह किसी भी दिशा में बह सकता है। स्त्री भी मानव है, और जहां समझ नहीं मिलती वहां चाह जन्म लेती है। तो दोष श्रृंगार का नहीं, दोष समाज के उस दृष्टिकोण का है जिसने उसे सिर्फ दिखावे से जोड़ दिया। अगर स्त्री के श्रृंगार को हम सौंदर्य का उत्सव मान लें, तो न काम वासना बचेगी
न अपराध बोध। स्त्री जब सजेगी वह संसार को सजाएगी। वह जब मुस्कुराएगी वह जीवन में संगीत भर देगी। पर हम उसे रोकते हैं, डांटते हैं और फिर कहते हैं वह क्यों बदल गई। सच तो यह है कि वह नहीं बदली, हम बदल गए हैं। हमने उसे सजने का अर्थ भुला दिया। हमने उसकी आंखों की गहराई को केवल आकर्षण समझ लिया और उसके मौन को इशारा। कभी किसी वृद्ध स्त्री को देखिए जो अकेले बैठी अपने पुराने बक्से से पुराने गहने निकालती है। वह क्यों मुस्कुराती है? क्योंकि श्रृंगार उसके लिए जीवन की याद है, न कि कामना। वह हर चुन्नी, हर चूड़ी के साथ उन लम्हों को महसूस करती है जब वह किसी के लिए नहीं, खुद के लिए सजती थी। स्त्री का श्रृंगार उसकी आत्म स्वीकृति है। वह खुद से कहती है, मैं अभी भी सुंदर हूं, मैं अभी भी जीवित हूं। और यही वह पल है जब श्रृंगार पवित्र हो जाता है, जब सौंदर्य आध्यात्मिक हो जाता है। अगर हम इसे समझ लें तो शायद कभी कोई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि तब हमें दिखेगा कि उसके श्रृंगार में केवल लिपस्टिक नहीं, उसके भीतर की लिपिबद्ध पीड़ा भी है। उसकी बिंदी में केवल रंग नहीं, उसकी पहचान है। उसके गहनों में केवल चमक नहीं, उसके रिश्तों की कहानियां हैं। और जब वह किसी गैर पुरुष के बारे में सोचती है तो वह केवल एक पल के लिए अपनी अपूर्णता को पूर्ण महसूस करना चाहती है। उसके भीतर प्रेम की प्यास है जो शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर जन्म लेती है। तो हां, स्त्री का श्रृंगार वासना नहीं, वह जीवन का उत्सव है। वह गैर पुरुष के बारे में सोचती है क्योंकि वह अब भी महसूस कर सकती है, क्योंकि वह अब भी इंसान है और इंसान वही जो महसूस कर सके। कभी किसी ने सही कहा है, स्त्री अगर श्रृंगार करे तो उसे देखने वाले की दृष्टि बदलो, न कि उसके चेहरे की लाली। श्रृंगार उसकी आवाज है जो बिना बोले कहती है, मैं जीवित हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पर्याप्त हूं। और जो यह सुन ले वह समझ जाता है सौंदर्य में वासना नहीं, चेतना बसती है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो शायद तुम्हारे भीतर भी कुछ बदला है, क्योंकि स्त्री के श्रृंगार को समझना स्त्री को समझना है और स्त्री को समझना जीवन को समझना है।